हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और आइए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिसे आप यूलर आइडेंटिटीज कहते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास एक यूलर आइडेंटिटी है जो कि है ई टू द पावर आई थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये फॉर्मूला हमें हेल्प करता है इस CIS कंडीशन को कन्वर्ट करने के लिए जिसे आप ई टू द पावर आई थीटा देख रहे हो, और साथ ही साथ इसे CIS ऑफ थीटा इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है। बट बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंटली हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ई टू द पावर आई थीटा का ये आंसर जो हमने लिखा है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जिसे आप यूलर आइडेंटिटी कहते हो, ये आती कैसे है, ये इसका प्रूफ क्या है। तो उस प्रूफ को हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस प्रूफ दैट को, ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो सके और कभी भी ये फॉर्मूला अगर कहीं पर आप यूज कर रहे हो तो भूले नहीं। देखिए बच्चों, हम यहां शुरुआत करेंगे वी नो दैट से। हमें कुछ ऐसा पता है जो इस प्रूफ दैट को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। सबसे पहले ई टू द पावर एक्स की सीरीज जो कि होती है बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इसके साथ हमें एक और सीरीज पता होना ज़रूरी है जो कि cos x की है। cos x एक इवन फंक्शन है बच्चों, तो जिसका सीरीज है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस, सॉरी यहाँ माइनस आएगा बच्चों, एक्स टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इवन फंक्शन, सो इवन पावर्स भी, और ऑल्टरनेट साइन है यहाँ पर। साथ ही में फिर आएगा बच्चों साइन एक्स का, क्योंकि आपके पास यहाँ 3 फंक्शंस है साफ तौर पर जो दिखाई दे रहे हैं। ई टू द पावर आई थीटा है, बट ई टू द पावर एक्स ओरिजिनल फंक्शन है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन एक ऑड फंक्शन होता है, उसकी सीरीज आती है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल। और इंपॉर्टेंटली आप यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जितने भी हमारे पास सीरीज प्रूवन है ये मैक्लॉरेंस से बनी हुई है। इसे भी हम बहुत जल्द वीडियोस में जानेंगे कि किस तरह से प्रूव होता है। इवन ई टू द पावर एक्स की यही क्यों सीरीज है, अगर इस रीजन को आपको जानना है तो आपको उसके लिए वेट करना होगा, पर बहुत जल्द आपके आगे वो भी प्रूफ दैट लेकर आए जाएंगे। बट आज हम प्रूफ दैट जान रहे हैं यूलर आइडेंटिटी का, जो कि ई टू द पावर आई थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज इस प्रूफ दैट को। देखिए बच्चों, हम यहां लिखेंगे LHS जो कि है हमारे पास ई टू द पावर आई थीटा। क्लियरली ये बात समझिए कि वी हैव टू रिप्लेस दिस x बाय आई थीटा। तो जो सीक्वेंस है, अगर आप x की जगह पर आई थीटा लिख रहे हो तो राइट साइड में जो हमारे पास सीरीज आ रखी है वहां पर जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पर हमें आई थीटा लिखना होगा। तो अब ये कैसे टर्म दिखेगी अंडरस्टैंड कीजिएगा। 1 प्लस आई थीटा देन प्लस आई थीटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल देन प्लस आई थीटा क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल देन प्लस आई थीटा टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल देन प्लस आई थीटा टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल देन प्लस आई थीटा टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। पॉइंट एक बार आपको और समझा दूं कि सीरीज इतनी सारी टर्म्स इंक्लूड क्यों की हमने सीरीज में, इतना लंबा टर्म क्यों लिख दिया। रीजन है बच्चों, क्योंकि आप देख रहे हो यहां पर 1 की टर्म है, देन यहां x का पावर 1 है, फिर यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 7 है। इट मीन्स अगर ये टर्म्स एक्सप्रेस होने वाले हो cos x या sin x के सीरीज में, तो हमें हर एक टर्म यानी हर एक क्लोज्ड फॉर्म के लिए मिनिमम 3 टर्म्स तो भी लगेंगी सीरीज में। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 7 टर्म्स को इंक्लूड किया है। 7 टर्म्स किस तरह, यहां से यहां तक 6 है और ये पावर 0 वाली टर्म है, तो इसमें हमने एक टर्म एक्स्ट्रा ली है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए पावर जो कि कॉमन पावर यहां पर रिप्रेजेंटेड है उन्हें सेपरेट कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से।
बच्चों ये 1 प्लस आई थीटा है, देन यहाँ स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आई स्क्वेयर इंटू थीटा स्क्वेयर की टर्म आएगी, देन आएगा बच्चों आई क्यूब इंटू थीटा क्यूब का टर्म डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, देन आई टू द पावर 4 इंटू थीटा टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, देन आई टू द पावर 5 इंटू थीटा टू द पावर 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, देन प्लस आई टू द पावर 6 इंटू थीटा टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब बच्चों आपको इस स्टेप के बाद भी कुछ ऐसा है जो पता होना चाहिए, जिसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे इस प्रूफ दैट में। वो क्या है, ठीक है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। हम यहां लिखेंगे वी हैव, देखिए आई की वैल्यू रूट ऑफ -1 होती है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में जाना तो आई स्क्वेयर की वैल्यू हमें क्या मिलती है -1। अब सिमिलर वे में अगर आई क्यूब इवेल्युएट करोगे तो वो आई इंटू आई स्क्वेयर से आएगा, आई स्क्वेयर की वैल्यू -1 है तो यहाँ माइनस आई की वैल्यू आ जाएगी। देन बात करेंगे आई टू द पावर 4 की, तो उसे आप लिखोगे आई स्क्वेयर का स्क्वेयर, वैल्यू होती है -1, उसका स्क्वेयर तो वो हो जाएगा +1। देन आई टू द पावर 5 की बात करेंगे तो उसे आई इंटू आई टू द पावर 4 लिखिए, आई टू द पावर 4 की वैल्यू 1 है तो आई के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी आई। इससे आगे बढ़ते हो आई टू द पावर 6 आएगा, आई टू द पावर 6 को आई इंटू आई टू द पावर क्या लिख पाओगे 5, आई इंटू आई, बेसिकली वैल्यू आई स्क्वेयर, आई स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है -1। अब ऐसे ही आप जितना पावर आगे बढ़ा सकते हो आप बढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमने सीरीज में आई टू द पावर 6 तक की ही टर्म इंक्लूड किए तो हम वहां तक ही उसे डिस्क्राइब करके अब यूटिलाइज कर रहे हैं। तो प्रॉपरली ध्यान दीजिएगा इस स्टेप के बाद आगे, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके कि रिजल्ट कैसे आ रहा है। आपको टर्म दिख रही है, देखिए LHS इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई थीटा एज इट इज रहेगा बच्चों, इस आई स्क्वेयर की जगह -1 आएगा तो यहां -1 इंटू थीटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, देन प्लस आई क्यूब है, आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है बच्चों -i, तो यहां आ जाएगा -i इंटू थीटा क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, देन आई टू द पावर 4 की वैल्यू 1 होती है तो यहां आ जाएगा आई टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, देन आई टू द पावर 5 है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है, आई टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, देन आई टू द पावर 6 की बात करूंगा तो -i आ जाएगा, सो यहां प्लस ऑफ -1 आएगा, थीटा टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इससे आगे सिंपल वे में 1 प्लस आई थीटा -1 प्लस है साइन तो माइनस हो जाएगा, ये थीटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आएगा 2 फैक्टोरियल, देन यहाँ निगेटिव आई आएगा, थीटा क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर टर्म प्लस आई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पर प्लस आई थीटा टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय आएगा बच्चों 5 फैक्टोरियल, देन यहाँ माइनस थीटा टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल प्लस आएगा बच्चों एंड सो ऑन। अब सिंपल वे में हम सेपरेट करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। देखिए वो टर्म्स इस ब्रैकेट में लिखिएगा, पहला ब्रैकेट हमेशा रियल पार्ट का होता है, जो विदाउट आई जो टर्म्स है उन्हें इंक्लूड करेंगे हम। तो यहाँ 1 है, देन माइनस है बच्चों थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, इस टर्म के पास आई है निगलेक्ट कर दो, देन प्लस थीटा टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, देन माइनस थीटा टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। हम जानते हैं कि यहाँ पर एंड सो ऑन में सीरीज है, इनफाइनाइट टर्म्स इंक्लूडेड है तो हमें उसे अवॉइड करना होगा। देन हम लिखेंगे प्लस आई कॉमन निकालेंगे, देखिए ये फर्स्ट टर्म है जिसके पास आई है तो यहाँ थीटा आ जाएगा, सेकेंड टर्म आई वाली तो थीटा क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, देन ये टर्म है प्लस थीटा टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। इसके बाद की टर्म डेफिनेटली निगेटिव होगी और आगे हम नहीं बढ़ेंगे, यहीं पर हम रुक जाएंगे। अब प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो, ये जो टर्म आई है इवन पावर्स की ऑल्टरनेट साइन में, इसे हमने शुरुआत में ही अंडरस्टैंड किया था। देखिए cos x इज इक्वल टू हमने सीक्वेंस सीरीज लिखी है वो, और जो नेक्स्ट टर्म है देखिए यहाँ पर पावर 1 3 5 7 है और अभी भी हमारा जो लास्ट स्टेप आकर रुका है वो भी वैसा ही है, विच मीन्स
ये जो ब्रैकेट है आपके पास ये कॉस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ब्रैकेट जो है ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट करना है, जिसे सिर्फ लिखना हमारा रिमेनिंग है। तो आगे देखिए बच्चों, हमारी इतनी ही स्टेप बाकी रह गई थी जिसमें हम लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो पॉइंट बड़ा क्लियर और सीधा है जिसे आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर रहे हो कि यही आपका RHS था जिसे हम यूलर आइडेंटिटी कहते हैं। और क्या थी वो यूलर आइडेंटिटी, एक बार फिर से देख लीजिए, वो थी e⁻i थीटा इज ऑलवेज इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और हमने डिटेल में ये बात यहाँ जानी है कि किस तरह से ये रिजल्ट प्रूव होता है। यहाँ पर हमने मैक्लॉरेंस सीरीज से प्रूवन e⁻x cos x और sin x की सीरीज को यूटिलाइज किया है ताकि ये रिजल्ट प्रूव हो सके। बट यहाँ पर एक छोटा सा एडिशनल पॉइंट है जो हमने डिस्कस करना चाहिए, वो क्या है जानिएगा अच्छे से बच्चों। e⁻नेगेटिव आई थीटा होता तो क्या करते, ध्यान रखिएगा। बेसिकली ये टर्म आप ऐसे सोचोगे कि एंगल निगेटिव है। बच्चों देखो यहां जब थीटा है तो कॉस और साइन का एंगल हमने लिखा है, तो अगर यहां पर आप नोटिस कर रहे हो कि आई के साथ जो वैल्यू है, जो थीटा है, जो एंगल हमें दिया गया है वो निगेटिव एंगल है, तो आप उसे रिप्रेजेंट करते समय क्या लिखोगे, कॉस ऑफ निगेटिव थीटा प्लस आई साइन ऑफ निगेटिव थीटा। यहां हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ निगेटिव एंगल लर्न है तो वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कॉस ऑफ निगेटिव थीटा क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा, और साइन ऑफ निगेटिव थीटा क्या होता है, वो होता है बच्चों साइन थीटा। तो आपके पास आज से एक और रूल बना हुआ है जो आप बड़े आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हो, वो है e के पावर में i के साथ अगर एंगल पॉजिटिव होगा तो दोनों टर्म पॉजिटिव रहेंगे और स्पेशली i वाली टर्म पॉजिटिव रहेगी, और अगर एंगल निगेटिव आता है तो आप दोनों टर्म्स के बीच में यहां पर माइनस साइन देखेंगे। और जो निगेटिव एंगल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ निगेटिव एंगल हमने यहां यूज किए एज अ सीन्स, यहां आपको रिप्रेजेंट करके दे रहे हैं। हो सकता है आपको ये याद ना हो, आप भूल गए हो, तो एक बार उसका भी रिवीजन हो जाएगा। सो कॉस ऑफ निगेटिव एंगल इज इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड साइन ऑफ निगेटिव एंगल इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। और ध्यान रखिएगा कि इन दोनों टर्म्स से हम और भी कुछ इवैल्यूएट कर सकते हैं विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो हम लेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी नए कंसेप्ट के साथ। और ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी आप किसी भी फॉर्मूला का प्रूफ दैट आप कहीं पर उसे यूटिलाइज कर रहे हो पर प्रूफ दैट के बारे में जानकारी ना हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आपके इस पॉइंट को हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बच्चों बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।